हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। कैसे उसको ड्रॉ करेंगे वही आज हम लोग समझेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आज करने जा रहे हैं सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल पावर सिस्टम। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो बुआ, यही है कंपोनेंट ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। ये डायग्राम पहले भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये क्या है? पावर प्लांट है। यहाँ पे जनरेशन होगा। कितना जनरेशन होता है बुआ? 11 किलो वोल्ट। याद है ना? यहाँ पे क्या होगा? जनरेशन होगा। पावर प्लांट है, यहाँ पे जनरेशन होगा। जनरेशन कितना होगा? 11 किलो वोल्ट। ये क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये क्या करता है? 11 किलो वोल्ट को क्या में 220 किलो वोल्ट में चेंज करता है। उसके बाद क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। फिर यहाँ पे सब स्टेशन है, तो ये सब स्टेशन क्या करेगा? 220 किलो वोल्ट को कितना में चेंज करेगा? ये 66 किलो वोल्ट में। उसके बाद फिर यहाँ ट्रांसमिशन होगा। फिर यहाँ पे सब स्टेशन है, तो ये क्या करेगा? 66 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में चेंज करेगा। बोलो हाँ। सब बताया गया है पहले आपको डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे एक सब स्टेशन जो है वो 11 किलो वोल्ट को कितना में चेंज करेगा? 415 वोल्ट में। नहीं। अब उसके बाद ये आपका घर है, होम। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो ये जो डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है 3D है। देख रहे हो ना? 3D डायग्राम है। अब इसी डायग्राम को, इसी जनरेशन को, जनरेशन से होम तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया, उसी को आपको ड्रॉ करना है सिंगल लाइन डायग्राम में। और यही है सिंगल लाइन डायग्राम। इस डायग्राम के ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वही आज हम लोग समझेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जनरेशन होता है तो वहाँ पे क्या रहता है? पावर प्लांट रहता है। बोलो हाँ। जहाँ पे जनरेशन होता है वहाँ पे क्या होगा? पावर प्लांट होगा। अब पावर प्लांट के अंदर में क्या होगा? जनरेटर होगा। वही ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा बुआ। जनरेटर या इसी को बोलोगे अल्टरनेटर। इलेक्ट्रिसिटी यही प्रोड्यूस करेगा। पावर प्लांट जहाँ पे होगा, तो जनरेटर या अल्टरनेटर को सिंगल लाइन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मतलब हो गया क्या? आपका अल्टरनेटर। अगर सिंगल लाइन डायग्राम में आपको अल्टरनेटर को रिप्रेजेंट करना होगा या जनरेटर, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कितना ये जनरेटर या अल्टरनेटर है कहाँ पे? पावर प्लांट में। और ये कितना जनरेट करता है? 11 किलो वोल्ट। क्या करता है? 11 किलो वोल्ट। देखिए यही है जनरेटर। और यहाँ पे जनरेशन कितना का हो रहा है? 11 किलो वोल्ट को। तो मतलब सिंगल लाइन डायग्राम में ये वाला जो डायग्राम है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है बुआ? ये क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये 11 किलो वोल्ट को कितना में चेंज करता है? 220 किलो वोल्ट में। तो सब एक सेक्शन में ट्रांसफार्मर बनाओगे तो ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर इसको सिंगल लाइन डायग्राम में बनाना होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करना है सिंगल लाइन डायग्राम में, तो ये हो गया ट्रांसफार्मर। क्या हो गया? ट्रांसफार्मर सिंगल लाइन डायग्राम में। ये क्या करता है बुआ? 11 किलो वोल्ट को क्या? 220 किलो वोल्ट में चेंज करता है। मतलब इधर का जो लाइन होगा वो होगा 11 किलो वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, और इधर का लाइन होगा वो कितना पे ऑपरेट करेगा? 220 किलो वोल्ट पे। देखिए ये जो लाइन जो देख रहे हैं ना बाबू, ये वाला लाइन पे वोल्टेज कितना? 11 किलो वोल्ट। और ट्रांसफार्मर जब पार कर जाएंगे तो इधर का जो लाइन है ये कितना वोल्टेज पे? 220 किलो वोल्ट पे। समझ में आया? उसके बाद अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद ये जो देख रहे हो बॉक्स जो देख रहे हैं, ये बॉक्स मतलब सर्किट ब्रेकर। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, अगर सिंगल लाइन डायग्राम में अगर आपको सर्किट ब्रेकर को रिप्रेजेंट करना है, सिंगल लाइन डायग्राम में अगर आपको सर्किट ब्रेकर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको बॉक्स के रिप्रेजेंट करके, देखो यही है सर्किट ब्रेकर। ठीक है? ये 52 में लिखा हुआ है। ये कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है? एक बॉक्स है। बॉक्स में क्या है? सर्किट ब्रेकर है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये बॉक्स के ऐसे। उसके बाद आपका क्या होगा? ये सर्किट ब्रेकर जो यहाँ पे है ना बुआ, ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। रहेगा ना सब स्टेशन में। सब स्टेशन जो बनेगा तो वहाँ ट्रांसफार्मर भी रहेगा, सर्किट ब्रेकर भी रहेगा। वही ये कंपोनेंट है। उसके बाद तो यहाँ तक हो गया जनरेशन। उसके बाद क्या हुआ? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके बाद सर्किट ब्रेकर आएगा। सर्किट ब्रेकर को रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स के। उसके बाद यहाँ से आएगा ये जो लाइन जो देख रहे हैं ना,
ये जो लाइन है इसको बोलते हैं बस बार। क्या बोलते हैं? बस बार। अब चलिए बस बार क्या है वो भी समझते हैं। चलो बाबू अब समझते हैं कि बस बार क्या होता है। बस बार बनाया हुआ है सिंगल लाइन डायग्राम में। चलिए इसको रेज करिए। बस बार क्या है? देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो एक वायर है जिसमें 5 एम्पियर करंट आ रहा है। एक वायर है जिसमें 5 एम्पियर करंट आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम नोड बनाए, नोड, सब जानता है ये सब तुम लोग, क्लास एलकेजी में पढ़ा था। अगर यहाँ से दो वायर अगर निकालेंगे, या अगर इधर से 5 एम्पियर करंट आ रहा है तो इसमें कितना करंट जाएगा? मान लेते हैं इसमें अगर 3 एम्पियर करंट गया तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर। इसमें कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे नोड है तो इधर से अगर 5 एम्पियर करंट आ रहा है तो ये क्या है? 2 एम्पियर करंट है, और यहाँ पे 3 एम्पियर, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट रहता है नोड पे, रहता है ना। तो पावर सिस्टम में नोड की जगह, पावर सिस्टम में नोड की जगह बनता है बस बार। बस यही समझ लो, पावर सिस्टम में नोड की जगह पे बनता है बस बार। चलिए समझाते हैं कैसे। बस बार में भी क्या होगा? इधर से जितना करंट आएगा, इधर से जितना करंट आएगा और उसके बाद इधर जितना करंट निकलेगा, दोनों बराबर होगा। कैसे होगा देखो हम समझाते हैं इसको। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। मान लेते हैं इधर से करंट आया कितना? 5 एम्पियर हुआ। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं बस बार। ये क्या है? बस बार। ये है बस बार। और यहाँ से हम निकाले हैं 3 वायर। यहाँ से निकाले हैं 3 वायर। तो अब बस बार काम कैसे करता है देखिए ध्यान से। अगर यहाँ 5 एम्पियर करंट आया, मान लेते हैं कि इसमें करंट गया 1 एम्पियर, एक एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ गया 2 एम्पियर, तो यहाँ कितना जाएगा? यहाँ कितना जाएगा? इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा। 2 और 2 4 1 5, मतलब यहाँ जो इनकमिंग करंट आया 5 एम्पियर, अब ये है बस बार। तो बस बार है तो यहाँ करंट कैसे फ्लो करेगा बस बार में? देखो यहाँ से आया 5 एम्पियर तो 1 एम्पियर गया ऊपर, ऐसे गया है 1 एम्पियर। फिर यहाँ से आया बस बार से, इधर कितना करंट आएगा? यहाँ पे आएगा 4 एम्पियर, और 4 एम्पियर 2 एम्पियर यहाँ चला जाएगा, 2 एम्पियर यहाँ आ गया। मतलब ये जो लाइन जो है यहाँ पे कितना करंट आएगा? 2 एम्पियर। और बड़ा बना दे क्या? देखो ठीक से बना दे रहा है इसको। यहाँ है हुआ 5 एम्पियर करंट, मान लो यहाँ आ रहा है, ठीक है। इस पर बड़ा बनाओ। ये है 3 लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट आ रहा है 1 एम्पियर, मान लेते हैं यहाँ जो करंट आया है वो 2 एम्पियर आया है, और यहाँ भी 2 एम्पियर आया है। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि बस बार जो होगा, जो बस बार होगा, ये जो बस बार है यही बस बार है। तो बस बार में इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ से जब 5 एम्पियर करंट आया हुआ तो यहाँ से देखो, यहाँ ऊपर में जाएगा 1 एम्पियर, यहाँ से गया 1 एम्पियर, तब ना यहाँ 1 एम्पियर मिलेगा। 1 एम्पियर, 5 एम्पियर में 1 एम्पियर ऊपर चला गया तो बाकी बचा कितना? 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर आ गया नीचे। अब 4 एम्पियर में से 2 एम्पियर चला गया इधर, बाकी जो करंट बचा 2 एम्पियर वो यहाँ ये बस बार में आएगा और ऐसे जाएगा। मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट होता है कहाँ पे? बस बार में। दूसरा और बस बार का क्या है? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ जनरेशन हुआ, यहाँ जनरेशन हुआ तो जितना पावर यहाँ पे जनरेट होगा वो पावर, अगर यहाँ 3 ट्रांसमिशन लाइन निकाले हैं तो यहाँ जितना जनरेशन होगा, तो यहाँ पे जितना पावर होगा इसमें, इसमें और इसमें, मान लो कि यहाँ पावर जनरेट हुआ P, यहाँ पे पावर जनरेट हुआ P, मान लो कि 120 मेगावाट का है ना जी, यहाँ पे मान लो 120 मेगावाट यहाँ पे जनरेट हुआ, तो यहाँ P1 होगा पावर, यहाँ पे P2 होगा और यहाँ पे P3 होगा। तो बस बार पे क्या होगा कि यहाँ जितना पावर इधर है इक्वल टू यहाँ तीनों को पावर जोड़ेंगे वो बराबर होगा, वो बराबर होगा। मतलब बस बार पे होता क्या है? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या यहाँ से जितना पावर आएगा, इधर से जितना पावर आएगा उतना ही पावर यहाँ पे बटेगा तीनों में। अब तुम्हारा मन है कितना लाइन यहाँ से निकालोगे, यही है बस बार। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हो ना, तो वहां पे जो नोड होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो नोड, ये नोड बनता है, यहाँ पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट ऐसे, तो यही नोड की जगह पे पावर सिस्टम में उसको बनाते हैं बस बार। मतलब यहाँ पे नोड बनाओ,
या पावर सिस्टम में सिंगल लाइन डायग्राम में बस बार बनाओ, दोनों एक ही चीज है। चलिए, तो आपको बस बार समझ में आ गया। चलिए इसको रेज कर दें। उसके बाद क्या होगा बुआ, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 220 किलो वोल्ट का है बुआ। का यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब लगाए थे, ये सबको इरेज कर लीजिए, सबको इरेज कर लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है पूरा। तो इधर का जो वोल्टेज है बुआ, वो कितना है, 220 किलो वोल्ट है ना, और इधर का वोल्टेज कितना है, 11 किलो वोल्ट। उसके बाद ये बस बार हो गया। ये क्या है, बस बार हो गया। बस बार मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये क्या है, सर्किट ब्रेकर है। ये क्या है, सर्किट ब्रेकर है ये। उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन है, फिर यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है। सब स्टेशन में सर्किट ब्रेकर रहेगा ना। फिर ये बस बार, क्या है, बस बार। उसके बाद फिर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, रिसीविंग सब स्टेशन। फिर यहाँ पे वोल्टेज को क्या करना होगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना, 220 किलो वोल्ट नहीं, 220 किलो वोल्ट को क्या करना होगा, फिर से स्टेप डाउन करना होगा, कितना में, 66 किलो वोल्ट में कर दिए। फिर सर्किट ब्रेकर। फिर यहाँ से क्या है, जय को लाइन निकाला, आप निकाल सकते हैं यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन। जय को आपको चाहिए बस बार से, आप जितना निकालना है निकालिए, आप यहाँ से वही निकाले हैं ट्रांसमिशन लाइन। फिर क्या किए हैं, देखिए 66 किलो वोल्ट आया है, 66 किलो वोल्ट आया है। फिर बस बार। फिर यहाँ पे क्या होगा, 66 किलो वोल्ट को क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे कितना में, 11 किलो वोल्ट में। बोलो हाँ। अब 11 किलो वोल्ट के बाद फिर क्या होगा, सर्किट ब्रेकर। देखो, हर ट्रांसफार्मर के पास सर्किट ब्रेकर रहेगा ही रहेगा। ट्रांसफार्मर के पास देखिए दोनों अगल बगल सर्किट ब्रेकर रहेगा। काहे रहेगा बुआ, ये सर्किट ब्रेकर रहेगा प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए। सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, फॉल्ट जब होगा तो इसको बचाना है ना। देखिए दोनों तरफ क्या है, सर्किट ब्रेकर है। तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद फिर क्या है, बस बार है। बस बार से फिर क्या, 11 किलो वोल्ट निकला है। तो 11 किलो वोल्ट का जय को लाइन चाहिए, आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट होगा। मतलब यहाँ अगर करंट आई है और इधर करंट I1 है, I2 है और I3 है, तो क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 नहीं। अब उसके बाद 11 किलो वोल्ट के बाद फिर एक सब स्टेशन बनेगा, जो क्या करेगा, 415 वोल्ट में चेंज करेगा। यही है वो सब स्टेशन। और इसके बाद आपका घर आएगा, होटल आएगा, इंडस्ट्री आएगा, यही सब है यहाँ पे कंज्यूमर नहीं। तो सिंगल लाइन डायग्राम में करके क्या है बुआ, जो ये डायग्राम जो बनाया हुआ है उसको एक लाइन में ड्रॉ करके, देखो ना, एक लाइन नहीं है, ऐसे एक लाइन में ड्रॉ किए हैं। एक लाइन नहीं तुमको दिख रहा है, एक लाइन जैसे नहीं ड्रॉ हुआ है, यही है सिंगल लाइन डायग्राम। इसी को बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। अब बहुत आसान है इसको ड्रॉ करना, बहुत ईजी है। आप अल्टरनेटर को इस तरीके से दिखाओ, ट्रांसफार्मर को ऐसे दिखाओ, उसके बाद एक बस बार ले लो, इनकमिंग करेंगे कोई को आउट गोइंग करेंगे, वहां से ड्रॉ करो। तो यही है क्या, सिंगल लाइन डायग्राम। देखो बुआ, सबको इरेज करो, इसको सबको इरेज करो। एक चीज और बताना है मुझे, देखो यहाँ पे जो आया बाबू, यहाँ आया कितना, 220 किलो वोल्ट। और इधर भी कितना है, 220 किलो वोल्ट। ये जो बस बार है, तो बस बार में होता क्या है कि इधर का जितना पावर है वही इधर डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे मान लो इधर यहाँ जो लाइन जो है, इधर जो लाइन है, यहाँ आपके पास जनरेशन हुआ, एक एग्जाम्पल करें तो 10 वाट हुआ जनरेशन यहाँ पे। इधर से पावर आ रहा है 10 वाट। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर जो होगा, यहाँ पे कितना लाइन चाहिए वो डिपेंड करेगा आपके पास कितना कंज्यूमर है। ये जो देख रहे हैं ना, 3 गो लाइन देख ना रहे हो, ऐसे देख रहे हो ना 3 लाइन। तो इसका मतलब ये है कि मान लो कि अगर इधर हमारा पावर है 10 वाट, तो इधर जो कंज्यूमर होगा, मान लो एक वो कंज्यूमर रहता, हमारे पास एक ही कंज्यूमर रहता, कहीं 10 वाट का जरूरत नहीं था। ऐसे ही आते 10 वाट लेके आते और आगे लेकर के बढ़ जाते 10 वाट, रोड बना देते यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारे पास 3 गो कंज्यूमर है, एक को चाहिए 2 वाट, एक को चाहिए 5 वाट और एक को चाहिए कितना, 3 वाट। फर्स्ट बार इसलिए बनाते हैं ताकि आपको आउट गोइंग फिगर, ये क्या है, आउट गोइंग फिगर, मतलब यहाँ पे क्या है, आउट गोइंग फिगर, इधर है इनकमिंग फिगर।
तो यहाँ जितना पावर आया ये बस बार में हम क्या करेंगे, अपना आउटगोइंग फिगर बनाएंगे। आउटगोइंग अब जिसको जितना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ कंज्यूमर है तो इसको 2 वाट चाहिए, एक बस बार बना लिए, इसको 2 वाट दे दिए। एक कंज्यूमर है जिसको कितना चाहिए, 5 वाट चाहिए तो 5 वाट दे दिए। अगर एक और कंज्यूमर है जिसको 3 वाट चाहिए तो 3 वाट दे दिए। अगर हमारे पास एक एक कंज्यूमर रहता 10 वाट का, एक एक कंज्यूमर रहता 10 वाट का, तो हम क्या करते, एक को लाइन निकालते, इन दोनों का जरूरत नहीं रहता। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कंज्यूमर है। आपको समझाया ये जा रहा है कि बस बार से आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है। बस बार से क्या करना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो डिपेंड करेगा आपके पास कितना कंज्यूमर है। 10 वाट है, एक 2 वाट का कंज्यूमर है तो उसको बस एक बस बार बना लिए, इसको 2 वाट दे दिए। एक 5 वाट का कंज्यूमर है उसको 5 वाट दे दिए। 3 वाट की तीनों को जोड़िएगा तो इसके बराबर आएगा हमेशा। मतलब बस बार पे इनकमिंग पावर इक्वल टू आउटगोइंग पावर होगा। यहाँ जितना पावर इधर रहेगा उतना ही पावर इधर जोड़ने पे मिलेगा। देखो वो ये भी सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम या तो आप हॉरिजेंटल ड्रॉ कर सकते हैं या वर्टिकल, दोनों में कोई ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है, वर्टिकल है, देख लो वर्टिकल है, ये दोनों सेम डायग्राम है। ये वर्टिकल है, वहां पे क्या है, हॉरिजेंटल बनाया हुआ है। तो आपका जैसे मन हो आप वैसे सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं। वो हॉरिजेंटल भी बनता है, वर्टिकल भी। लेकिन आपको बुक में, जब आप बुक पढ़ेंगे बुआ, तो बुक में आपको हमेशा जो सिंगल लाइन डायग्राम दिखेगा वो हॉरिजेंटल दिखेगा, हॉरिजेंटल, ऐसे नहीं दिखेगा। आप ड्रॉ कुछ भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, लेकिन आपको जो बुक में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो कराएंगे आने वाले क्लास में, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में हमेशा जो सिंगल लाइन डायग्राम होगा वो हमेशा हॉरिजेंटल होगा। देखो वो यही है सिंगल लाइन डायग्राम का डेफिनेशन। इसमें क्या करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम यूजिंग सिंपल सिंबल ऑफ ईच कंपोनेंट। का क्या मतलब हुआ, जैसे ये जनरेटर है तो इसको, जनरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये क्या हो गया, अल्टरनेटर या जनरेटर, जो भी करना है, अल्टरनेटर या जनरेटर। ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ट्रांसफार्मर हो गया। तो यही है क्या, यहाँ पे जनरेशन हुआ क्या, 11 किलोवोल्ट। ये जो देख रहे हैं ना, ये दिखा रहा है कि ये 3 फेज जनरेटर है और इसके अंदर में जो वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन दिख रहा है ना। ये 3 फेज अल्टरनेटर है ना, तो इसके अंदर का जो जनरेटर है वो क्या है, स्टार कनेक्शन है। ये क्या है बुआ, सर्किट ब्रेकर है। ये क्या, ये तो आप जानते हैं आप अच्छे से, ये क्या है, बस बार है नहीं। फिर आएगा सर्किट ब्रेकर, ये है ट्रांसफार्मर। तो ये जो है ट्रांसफार्मर, ये क्या है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है। तो इसका जो प्राइमरी साइड है वो कैसे कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड, डेल्टा। और इधर जो है वो कैसे कनेक्शन है उसका, स्टार कनेक्शन। सब जानते हैं ना डेल्टा और स्टार कनेक्शन क्या होता है 3 फेज में। फिर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया। ये जो बॉक्स जो देख रहे हैं वो क्या है, ये तो ट्रांसमिशन लाइन है, बॉक्स क्या है, सर्किट ब्रेकर। बोलो हाँ, अब बता दिया गया आपको। ये क्या है, फिर ट्रांसफार्मर है, सर्किट ब्रेकर है। ये क्या है, बस बार है, क्या है, बस बार है। और ये आपका जो एम जो देख रहे हैं, ये जो एम देख रहे हैं, ये हमारा मोटर है या यही रोड है हमारा, क्या। और इसका कनेक्शन दिया हुआ है, ये 3 फेज है, 3 फेज है। तो ये कैसा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन। मतलब इसको दिखाया हुआ है कि इसका कनेक्शन कैसे है, स्टार कनेक्शन है। तो यही है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली आपको अभी निकालना है, फॉल्ट कैलकुलेशन करना है, फॉल्ट कैलकुलेशन करना है। सिमेट्रिकल फॉल्ट अभी हम पढ़ाएंगे आने वाले क्लास में, सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन। तो उसमें आपको हमेशा सिंगल लाइन डायग्राम दिया जाएगा और आपसे फॉल्ट करंट पूछा जाएगा, करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए ना कि सिंगल लाइन डायग्राम बनता कैसे है, उसके बाद में ये करेंगे। देखो वो ये भी क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम है, ये भी क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। नहीं, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कितना है, ये अल्टरनेटर देखो, यहाँ पे इधर का वोल्टेज कितना है, 10 किलो वोल्ट। मान लो यहाँ पे जनरेशन हुआ है 10 किलो वोल्ट। फिर ये ट्रांसफार्मर है वो क्या किया है, 10 किलो वोल्ट को 400 किलो वोल्ट में चेंज किया। फिर यहाँ पे बस बार है, नहीं, बस बार। उसके बाद क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है 400 किलो वोल्ट का। फिर बस बार आया, फिर क्या है,
अब वोल्टेज को स्टेप डाउन किए, कितना 33 किलो वोल्ट में। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है हुआ 33 किलो वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए बस बार में यहाँ पे एक एरो ऐसे निकला हुआ है, एक एरो ऐसे, मतलब यहाँ पे कई कंज्यूमर है, 1 2 3, यहाँ पे कितना कंज्यूमर, 3 कंज्यूमर, और तीनों को चाहिए पावर। तो वहाँ पे एक बस बार बना दिए, यहाँ पे इसको कहें कि ये जो भी है कोई बिग इंडस्ट्री है उसको चाहिए पावर, तो यहाँ पे एक बस पर बना लिए, उसको दे दिए कंज्यूमर को। फिर यहाँ भी कोई कंज्यूमर होगा वो भी दे दिए, और बाकी जो बचा उसको आगे लेके बढ़ गए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफार्मर आया, फिर यहाँ पे बस बार बनाए, यहाँ पे कोई मीडियम इंडस्ट्री होगा उसको दे दिए। बस बार बनाएंगे ना, तो यहाँ जितना पावर इधर आएगा, यहाँ जितना पावर इधर आएगा, और यहाँ पे अगर ऐसे निकाल रहे हैं मतलब यहाँ पे आपका कंज्यूमर ज्यादा है, यहाँ पे कई कंज्यूमर हो गया, 1 2, और ये बाकी जो बचा वो आगे जाएगा। अगर यहाँ 10 वाट पावर आया, तो अगर ये 2 वाट ले लिया, ये 3 वाट ले लिया, तो बाकी जो बचा कितना बचा 5 वाट, वो आगे बढ़ेगा। अगर करंट इधर आया 20 एम्पियर, एक एग्जाम्पल करें, करंट आया 20 एम्पियर, इधर गया अगर मान लेते हैं कि 5 एम्पियर, और इधर गया 6 एम्पियर, बाकी बचा हुआ करंट कितना 511 9 एम्पियर आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से पावर में जितना इधर पावर आएगा, यहाँ जितना मिला, बाकी जो बचा वो आगे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा पावर। देखो हुआ ये क्या है, ये भी सिंगल लाइन डायग्राम है। क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम है। यहाँ पे भी आपका दो, यहाँ पे क्या है, दो जनरेटिंग स्टेशन है, ये भी 11 किलो वोल्ट का है और ये भी 11 किलो वोल्ट का है। तो ये क्यों बनाए हैं दो? मान लो कि तुम्हारा अगर डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, तो एगो अगर जनरेटिंग स्टेशन होगा तो लोड ज्यादा ना हो जाएगा इस पे, तो ज्यादा लोड हो जाएगा। तो हम गुड्डू को जनरेटिंग स्टेशन बनाए हैं, और आपका यहाँ पे बस बार बना लिए है। तो बस बार को आपको पता ही है कि अगर यहाँ पे पावर P1 है, तो यहाँ पे पावर P2 है, यहाँ कितना आएगा P1, यहाँ पे आएगा P2 आएगा। तो यहाँ पे अगर 3 कंज्यूमर है, तो मान लीजिए इधर पावर गया P3, यहाँ गया P4 और यहाँ गया P5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस बार पे क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या होगा, P3 प्लस P4 प्लस P5। वह ना यहाँ जितना पावर इधर रहेगा वही ना पावर इधर रहेगा बुआ बस बार पे। कंज्यूमर अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन ज्यादा बनाते हैं ताकि हमारा कंज्यूमर का डिमांड फुलफिल हो सके। इसलिए दो दो जनरेटिंग स्टेशन है। और कभी कभी होता क्या है, दो को बनाते हैं, कभी अगर मान लो इसमें फॉल्ट हो गया, इसमें अगर फॉल्ट हो गया बुआ, इसमें अगर फॉल्ट हो गया, तो इधर को लाइट करंट इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, इससे आप क्या करते हैं, कंज्यूमर का डिमांड को फुलफिल करते हैं। तो उसके लिए भी बनाते हैं तो जनरेटिंग स्टेशन की, कभी मान लो यहाँ फॉल्ट हो गया तो यहाँ से दे रहे हैं, या कंज्यूमर का डिमांड ज़्यादा बढ़ गया, दोनों एक साथ ऑन करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि कौन से एरिया में ये लोकेटेड है। देखो बुआ, ये जो बनाया गया है यहाँ पे, ये क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम में जो डिफरेंट कंपोनेंट होगा ना उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगल लाइन डायग्राम में जो डिफरेंट कंपोनेंट होगा, जैसे जनरेटर है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ये सिंबल बनाते हैं। और ये क्या हो गया, जनरेटर हो गया। ये सिग्नेचर बोलो या अल्टरनेटर बोलो, बात एक ही है। और ये जो दिख रहा है ना, ये इसका कनेक्शन है, अंदर का जो वाइंडिंग है उसका कनेक्शन है, 3 फेज है। तो 3 फेज को कैसे किया गया है, स्टार कनेक्शन है, उसका जो न्यूट्रल है वो ग्राउंड किया गया है। ये भी जनरेटर का सिंबल है, लेकिन अगर उसका न्यूट्रल को रेजिस्टेंस के साथ अगर ग्राउंड करेंगे तो ये सिंबल होगा। क्या, किसमें, सिंगल लाइन डायग्राम में। ठीक है, 3 फेज कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है, लेकिन इसका जो न्यूट्रल है वो रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड किया हुआ है। ये देखिए बुआ, ट्रांसफार्मर को अगर आपको दिखाना है सिंगल लाइन डायग्राम में तो ऐसे दिखाते हैं। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को दिखाना होगा सिंगल लाइन डायग्राम में तो ऐसे दिखाते हैं। तो ये सब याद रखेंगे आप। और ये क्या है, जनरेटर का सिंबल है, अगर उसका न्यूट्रल को क्वाइल के साथ, क्वाइल है ये क्या है, क्वाइल, क्वाइल के साथ अगर अर्थ करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है कि सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफार्मर को ऐसे दिखाते हैं, जनरेटर को ऐसे दिखाते हैं। वहाँ पे बोला जाएगा जनरेटर का जो है 3 फेज वाइंडिंग है और वो स्टार कनेक्शन है, और उसका न्यूट्रल कैसे ग्राउंड किया गया है, रेजिस्टेंस के साथ किया गया है, क्वाइल के साथ किया गया है।
बिना कोई कंपोनेंट का उसका ग्राउंड कर दिया गया है तो उसको बोला जाएगा आपको। ये देखिए करंट ट्रांसफार्मर को अगर दिखाना होगा सिंगल लाइन डायग्राम में तो ऐसे दिखाएंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाना होगा ऐसे दिखाएंगे, सर्किट ब्रेकर को दिखाना होगा तो क्या करेंगे, बॉक्स से दिखाएंगे, एयर सर्किट ब्रेकर को दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे सिंगल लाइन डायग्राम में। बस बार है तो बस बार के लिए देखिए यही है ना, बस बार ऐसे ही रिप्रेजेंट किए थे, यही तो था बस बार, तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप। आइसोलेटर को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थिंग स्विच को करना है तो ऐसे करेंगे। सिंगल लाइन डायग्राम में डिफरेंट कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वही ये बनाया गया है। तो यही था सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम। तो आज की क्लास में इतना है। थैंक यू।